हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू ट्रैवल क्लासेस। आज हम डिस्कशन करेंगे इरिक रिक्शन का थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, जिसमें इरिक रिक्शन ने जो डेवलपमेंट का जो थ्योरी दी थी वो स्टेजेस के जरिए दी थी कि 8 स्टेजेस दी थी इन्होंने डेवलपमेंट की, कि किस स्टेज में किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आते हैं और डेवलपमेंट किस स्टेज में किस तरह का रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इन्होंने पूरा एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट रहे इरिक रिक्शन, जिन्होंने पूरे मानव के पूरे जन्म जीवन काल को रिसर्च की है। पूरा जीवन काल पे इन्होंने अपनी थ्योरी दी है, जन्म से लेके फिर उन्होंने चाइल्डहुड, देन उसके बाद में जो बच्चे का एडोलसेंस स्टेज आती है, देन उसके बाद जो प्रौढ़ावस्था आती है, उसके बाद उन्होंने ओल्ड स्टेज तक, यानी पूरा जन्म से लेके बुढ़ापे तक का पूरा उन्होंने डेवलपमेंट अपनी थ्योरी में दिया। प्याजी की तरह ही इन्होंने भी जो डेवलपमेंट माना कि डेवलपमेंट जो होता है वो एक स्टेज बाय स्टेज होता है। जैसे कि प्याजी ने दिया था 4 स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है। उन्होंने सिर्फ एडोल्ट तक ही स्टडी की थी, लेकिन जो इरिक रिक्शन ने जो स्टडी की थी पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट पर स्टडी की थी, कि जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास किस तरह से होता है, स्टेजेस में होता है। इन्होंने 8 स्टेज दी थी अपनी थ्योरी में। तो आइए डिस्कशन करते हैं इरिक रिक्शन का साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में। फर्स्ट हम इरिक रिक्शन का एक क्वेट्स पढ़ेंगे। लाइफ डजन मेक एनी सेंस विदाउट इंटरडिपेंडेंस। वी नीड ईच अदर एंड सूनर वी लर्न दैट द बेटर फॉर अस ऑल। यानी कि हम लाइफ को बिना किसी के सोच भी नहीं सकते, एक दूसरे के बगैर। वी नीड ईच अदर, हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है। एंड द सूनर वी लर्न दैट, इस चीज़ को हम जितनी जल्दी समझ लेंगे, द बेटर फॉर अस ऑल, ये हम सभी के लिए उतना ही अच्छा है। यानी कि इन्होंने माना था कि एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते समाज में हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है और हम एक दूसरे के बगैर लाइफ को नहीं सोच सकते। तो इसी तरह से जिस बात को हम जितनी जल्दी समझ लेंगे कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत रहती है और हम एक लाइफ को नहीं सोच सकते बिना विदाउट ईच अदर, तो उतना ही हमारे लिए बेहतर है। इन्होंने साइको सोशल थ्योरी दी थी, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था डेवलपमेंट का, जो 8 स्टेजेस में डिवाइड किया था। फर्स्ट स्टेज थी ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट। फर्स्ट स्टेज थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट एंड सेकेंड स्टेज थी ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट। थर्ड स्टेज इन्होंने बताई थी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। फोर्थ स्टेज इंडस्ट्री वर्सेस इंफॉरिटी। 5 स्टेजेस दी थी इन्होंने आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। और 6 स्टेज दी थी इन्होंने इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन एंड 7 स्टेज जनरेटिविटी वर्सेस इंस्टिगेशन एंड 8 स्टेज इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। इन स्टेजेस को हम अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, जानेंगे कि किस स्टेज में बच्चा कैसे डेवलप करता है और किस तरह से बच्चे का ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट पैदा होता है। तो फर्स्ट स्टेज यही है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि बच्चे के जन्म से लेकर 18 मंथ तक, 18 मंथ यानी 1.5 साल, जो स्टेज स्टार्ट होती है बच्चे के जन्म से और ये चलती है 1.5 साल तक, यानी 18 मंथ तक। तो इसमें क्या है, बच्चे के अंदर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट रहता है। यानी कि हिंदी में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास, जो जन्म से 1.5 वर्ष तक रहता है। इन्फेंसी यही होती है, सेसवा काल की अवस्था, जो कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाली स्टेज है, जो कि बच्चे के अंदर रहता है। क्राइसिस क्या रहते हैं बच्चे के अंदर, बचपन में जब बच्चे को अगर भूख लगती है और हम बच्चे को दूध देते हैं पीने के लिए और उसको प्यार से गोद में लेते हैं, तो क्या है, बच्चे के अंदर जीवन के प्रति ट्रस्ट आता है, यानी कि बच्चे के अंदर विश्वास आता है। और यही चीज़ अगर हम उसे टाइम पे खाना ना दें, उसे प्यार ना करें, अगर उसे हम अच्छे से गोद में ना लें, उसे खिलाएं ना, तो क्या है, बच्चे के अंदर जीवन के प्रति मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है, यानी अविश्वास पैदा हो जाता है जीवन के प्रति। बचपन में बच्चा ठीक से अगर बच्चे का लालन पालन न किया जाए, तो उसका ख्याल यही रखा जाए, तो बच्चे के अंदर क्या है, जीवन के प्रति विश्वास आएगा। यानी कि उसे लगेगा कि सब मेरी केयर कर रहे हैं और जीवन में उसका जीवन क्या है, विश्वास से भर जाएगा। अगर उसकी केयर टेकर हैं और उसे अच्छे से उसका केयर कर रहे हैं, उसे टाइम से दूध दे रहे हैं, अगर वो रो रहा है तो उसे खिला रहे हैं, प्यार से गोद में ले रहे हैं, तो ये क्या है, बच्चे के अंदर जीवन के प्रति विश्वास बढ़ता है। और इसी के जस्ट अपोजिट, अगर उसका ख्याल ना रखा जाए, उसे गोद में प्यार से ना लिया जाए, जब वो रोए उसे प्यार से
उसे पुचकारा जाए, उसे गोद में ना लिया जाए, तो उसके क्या है, ये उसके अंदर अविश्वास पैदा करेगा। यानी कि बच्चे के अंदर जीवन के प्रति क्या है, मिसट्रस्ट पैदा हो जाएगा। जैसे कि ये दिख रहा होगा बच्चा, जिसे उसकी माँ प्यार कर रही है, प्यार से गोद में उठा रही है, तो उस बच्चे के अंदर एक अंदर से ट्रस्ट पैदा हो रहा है जीवन के प्रति। वही बच्चा जहाँ दूसरी ओर वो बच्चा रो रहा है, उसे प्यार नहीं मिल रहा, उसकी केयर टेकर नहीं है, उसके पास में उसकी मदर नहीं है, या कोई और है जिस टाइम उसे किसी की ज़रूरत है केयर टेकर की, तो उसके अंदर जीवन के प्रति अविश्वास पैदा हो जाएगा, मिसट्रस्ट वही बच्चे के अंदर आ जाता है। इसके अंदर क्या है, बच्चे को अटेंशन चाहिए होती है, ज़्यादा से ज़्यादा अटैचमेंट बच्चे के लिए होता है, और जिससे क्या है, बच्चे के अंदर डेवलप होता है ट्रस्ट जीवन के प्रति। अगर यही जस्ट अपोजिट हो जाए, उसका कोई ख्याल रखने वाला ना हो, तो जीवन के प्रति उसके अंदर अविश्वास पैदा हो जाता है। बच्चा किसी पर आगे चलकर विश्वास नहीं कर पाता। ऐसे बच्चे क्या है, जीवन के प्रति अविश्वास पैदा हो जाता है बच्चे के अंदर जीवन के प्रति। वो आगे चलकर किसी पर विश्वास जल्दी से नहीं कर पाता। एंड नेक्स्ट, ऑटोनोमी वर्सेस सेम। ऑटोनोमी वर्सेस सेम ये स्टेज होती है 1.5 साल से लेके 3 साल तक, यानी कि 1.5 साल से 3 वर्ष तक के जो बच्चे के जो स्टेजेस मानी बताई गई है, वो है ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट, यानी स्वायत्ता बनाम लज्जा। ये अर्ली चाइल्डहुड रहता है, और जिसमें क्या है कि अगर बच्चा अपने स्वयं से कुछ करना चाहता है, स्वयं से कोई काम करना चाहता है, जैसे स्वयं से वो कोई चीज़ उठा रहा है और स्वयं से खाना खा रहा है तो उसे क्या है, मौका दिया जाए, तो उसके अंदर क्या है, ऑटोनोमस पैदा हो जाता है, यानी कि स्वायत्ता पैदा हो जाती है, विश्वास पैदा हो जाता है उसे खुद के प्रति कि मैं काम कर सकता हूँ। अगर उसे रोका जाए, टोका जाए, उसे वो काम ना करने दिया जाए, तो उसके क्या है, और उसे कोई काम गलत हो गया तो उसे डांट रहे हो, डांटना सही है, लेकिन क्या बच्चे के पीछे पड़ गए हो, बच्चे से कोई काम खराब हो गया है, तो इससे क्या बच्चे के अंदर लज्जा पैदा हो जाती है, यानी कि सेम एंड डाउट पैदा हो जाता है बच्चे खुद के प्रति। जैसे कि इस स्टेज को टॉयलेट ट्रेनिंग भी कहा गया है, जिससे कि बच्चे को क्या है, अगर कोई काम वो खुद से कर रहा है छोटे मोटे, तो उसे टोका रोका ना जाए, हर चीज़ पे बात बच्चे को ज़्यादा टोकना नहीं चाहिए, जिससे क्या है कि बच्चे को खुद पे डाउट पैदा हो जाता है, बच्चे का लज्जा पैदा हो जाती है बच्चे के अंदर कि बच्चा खुद से कोई काम नहीं करेगा आगे चल के, वो डरेगा कुछ करने से। इस तरह से क्या है, बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, अगर वो काम कर रहा है तो उससे ज़्यादा रोक टोक नहीं करनी चाहिए। स्टेज को टॉयलेट ट्रेनिंग भी कहा जाता है इस स्टेज को। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, शुरुआत बनाम दोष, यानी कि शुरुआत, इनिशिएटिव, अगर बच्चा कुछ शुरू कर रहा है, 3 से 6 वर्ष तक की ये अवस्था मानी गई है, जैसे कि बच्चा छोटे छोटे काम अगर खुद से करना चाहता है तो उसे वो काम करने दिया जाए, उसे टोका ना जाए, शुरुआत करने दो अगर वो किसी काम की करना चाहता है। इससे क्या है कि उसे जीवन के प्रति कुछ नया करने से वो नहीं डरेगा। अगर बच्चे को, अगर वो कुछ काम कर रहा है, कोई सामान उठा के रख रहा है, अगर वो कुछ काम खुद से करना चाहता है छोटे मोटे, तो उसे करने दो। अगर तुम उसे नहीं करने दोगे तो क्या होगा, उसका कुछ काम नया करने से वो डरेगा, उसके क्या जीवन में कुछ शुरुआत करने से उसके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा, वो शुरुआत करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे जब उसने करना चाहा तुमने उसे करने ना दिया, तो क्या होगा, उसके अंदर इनिशिएटिव को लेके, यानी शुरुआत को लेके उसके अंदर एक भय पैदा हो जाएगा। और अगर नहीं करने दे रहे हो तो उसके अंदर गिल्ट आ जाएगी, यानी कि दोष, उसे लगेगा मैं कुछ कर नहीं सकता, तो शुरुआत करने से वो डरेगा बच्चा इस स्टेज में। तो इसको क्या कहा जाता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जो कि 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें क्या बच्चे छोटे छोटे काम खुद से करना चाहते हैं अपना, जैसे कि जूते की लेस बांधना, अपने खुद कपड़े रखना, कपड़े उठाना, छोटे मोटे काम करना, तो वो करना चाहता है, उसे करने दिया जाए। एंड नेक्स्ट स्टेज, इंडस्ट्री वर्सेस इनफ्योरिटी। इनफ्योरिटी मतलब जो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था मानी गई है। इसमें क्या है कि बच्चा परिश्रम बनाम हीनता, अगर बच्चा इस स्टेज में क्या है, ओल्डर चिल्ड्रन में डेवलप पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शंस विद अदर्स और मे फील इन एक्वाइट एंड बिकम लेस सोशल। तो इसमें क्या है, बच्चे अपने आप को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन, यानी सभी के साथ पॉजिटिवली इंटरेक्शन करते हैं। इससे क्या उनके अंदर पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, डेवलप होती हैं। जैसे कि बच्चा अपना होमवर्क कर पा रहा है खुद से, सोशल इंटरेक्शन अच्छे से कर पा रहा है, इससे क्या बच्चे के अंदर
इंडस्ट्रियल यानी कि परिश्रम की भावना पैदा होती है। और ये इसी के अपोजिट अगर वो सोशली ढंग से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, स्किल अपने जो काम उसको होमवर्क दिया जाता है स्कूल में वो खुद से नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर क्या है, इनप्योरिटी पैदा हो जाती है, यानी हीनता आ जाती है उसकी उसकी एज में, उसके अंदर। इसे स्कूल एज भी कहा जाता है, जो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था है। अगर बच्चा कोई ऐसे काम नहीं कर पाता जो उसके एज ग्रुप के बच्चे कर लेते हैं, तो उसके अंदर क्या है, हीनता पैदा हो जाती है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन 12 से 18 ईयर स्टेज है, जिसमें क्या है, बच्चा डिफाइनिंग हु आर, वॉट यू वैल्यू एंड डायरेक्शन इन लाइफ, यानी कि वह क्या है और लाइफ में क्या उसको डायरेक्शन मिले। इसमें क्या है, बच्चा आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन मतलब पहचान बनाम भूमिका भ्रम। पहचान यानी कि जो टीनी एज होती है, बच्चा अपनी खुद की पहचान चाहता है समाज में, तो इससे क्या है कि बच्चे की अगर समाज में पहचान बनती है, बच्चा फ्यूचर के लिए रहता है, कैरियर के लिए ज़्यादा सोचता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है, सोशल रिलेशनशिप बच्चे के रहते हैं। तो इसमें क्या, अगर ऐसा अगर वो कर पा रहा है, आइडेंटिटी बना पा रहा है, तो उसकी क्या पहचान की भावना रहेगी। और इसी के जस्ट अपोजिट लेक ऑफ डायरेक्शन, अगर उससे सही डायरेक्शन नहीं मिल पाई और सेल्फ डेफिनेशन उसकी खुद की एक परिभाषा नहीं बन पाई, तो बच्चे के अंदर क्या है, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन हो जाती है, यानी कि भूमिका की जो है भ्रम हो जाता है, कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि वो लाइफ में करे क्या, अगर उसे सही डायरेक्शन नहीं मिल पाई है। 6 स्टेज 18 to 40 ईयर है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, घनिष्ठता बनाम पृथकता। ये 18 से 40 वर्ष की स्टेज है, जिसमें क्या है, एरिक्सन ने 6th साइकोलॉजिकल स्टेज जो दी थी, एम्फेसाइजिंग दैट ह्यूमन्स आर सोशल क्रिएचर। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक क्रिएचर है, समाज का निर्माण करता है। इसमें क्या है कि अगर रिलेशनशिप में अगर पर्सन है और उसका प्रोग्रेस हो पा रही है, अट्रैक्शन हुआ है टू क्लोज कनेक्शन टू ऑन गोइंग कमिटमेंट, अगर वो किसी से कमिटमेंट करता है और ऑन गोइंग चल रहे हैं, उसके रिलेशनशिप ठीक ठाक चल रहे हैं, जिसमें उसका क्या होगी, इंटीमेसी होगी, यानी घनिष्ठता पैदा हो रही है, किसी से रिलेशनशिप ठीक से बन पा रहे हैं, उसकी मैरिज, पेरेंटहुड, ये क्या है, एक घनिष्ठता के सबसे अच्छे पाथ हैं कि वो उस क्या है, मैरिज करता है तो उसका क्या घनिष्ठता होती है, पेरेंट बनता है तो उसके रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं, ये उसकी क्या है, इंटीमेसी। और वर्सेस आइसोलेशन मतलब पृथकता, अगर ये सब नहीं हो पाता मैरिज में, पेरेंटहुड में, अगर वो तो उन चीज़ों से क्या वो पृथक महसूस करता है, अलग थलग महसूस करता है, तो जस्ट इसके अपोजिट। एंड नेक्स्ट इज 40 to 65, जिसे जनरेटिव वर्सेस स्टिग्नेशन। स्टिग्नेशन मतलब कि उत्पादनशीलता वर्सेस अवरोध। स्टिग्नेशन मतलब अवरोध जो है, रुकाव जो होता है, वर्क, फैमिली, चिल्ड्रन, यानी कि हर जो पर्सन होता है जिसके अपने रिलेशनशिप हैं, वर्क करता है, पेरेंटहुड वाली फीलिंग रहती है, मिडिल अडल्टहुड जो होता है, मैरिज, गिविंग बर्थ, इस स्टेज में क्या है, बच्चों को जन्म देते हैं, शादी करते हैं, स्टार्टिंग थिंकिंग अबाउट कंट्रीब्यूशन टू फ्यूचर जनरेशन, आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें क्या है, अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो वो सक्सेसफुल हैं। सक्सेसफुल यानी जनरेटिविटी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को बर्थ देना, जन्म देना, और मैरिज करना, जब बच्चों को जन्म देना, केयर करना बच्चों की, तो ये क्या है, एक्सपेंशन ऑफ ईगो प्लस वेगड, यानी कि सक्सेसफुल हैं, तो इसे कहेंगे उत्पादनशीलता बनाम अवरोध। अगर जस्टिस के अपोजिट है, नहीं ऐसा कुछ हो पा रहा है, तो वो क्या होगा, अवरोध होता है, रुकाव होता है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टिग्नेशन स्टेज मानी गई है इसे। एंड 8 स्टेज अप टू 65, जो 65 से ऊपर वाली स्टेज है, यानी बिल्कुल ओल्ड स्टेज। इसमें क्या है, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, सत्यनिष्ठता बनाम निराशा। सत्यनिष्ठता यानी कि जो वो करना चाहता था उसने अगर लाइफ में अचीव कर लिया, तो क्या है, इंटीग्रिटी आएगी उसके अंदर, सत्यनिष्ठता की भावना रहेगी। अगर जस्टिस के अपोजिट है तो उसके अंदर निराशा पैदा हो जाएगी। तो इस स्टेज में आके इंसान क्या सोचता है, मैंने क्या अचीव किया, यानी मैंने क्या पाया। क्योंकि जब हम लास्ट स्टेज में होते हैं, इस एज के, जब ओल्ड एज स्टेज होती है, आप किसी बड़े बूढ़े से मिलेंगे तो आपसे उससे पूछोगे तो उसके हमेशा यही क्वेश्चन रहेंगे कि लाइफ में क्या पाया। जो उसने कर लिया होगा उसके लिए उसे रिग्रेट नहीं रहेगा, जो उसने नहीं किया होगा उसके लिए वो हमेशा रिग्रेट रहता है कि मैंने लाइफ में ये नहीं किया। तो लास्ट स्टेज में आके इंसान यही सोचता है कि मैंने अचीव क्या किया।
तो ये क्या है, ये एक ऐसी स्टेज है जिसपे इंसान अगर जो करना चाह रहा था, यानी कि शुरू से लेके बचपन से लेके जो लास्ट तक की स्टेज है, अगर उसने सब स्टेज बाई स्टेज अचीव करता चला गया तो उसके मन में क्या रहेगा, सत्यनिष्ठता रहेगी, इंटीग्रिटी रहेगी। अगर जस्टिस के अपोजिट हुआ है, यानी कि कुछ ऐसा था जो अचीव नहीं कर पाया और लाइफ में करना चाहता था, तो निराशा पैदा हो जाएगी उसके लाइफ के प्रति। तो रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, यानी लाइफ को सोचना, लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्शन करना माइंड में कि मैंने क्या पाया, क्या मैंने किया। तो ये थी इरिक इरिक्शन की थ्योरी, जिसमें हमने 8 स्टेजेस के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी स्टेज दी थी। तो ये स्टेजेस थी, फर्स्ट स्टेज बर्थ टू 1.5 साल तक की थी, 1.5 ईयर्स, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अगर बच्चे की केयर टेकर टाइम से हो पा रही है, बच्चे को टाइम से दूध दिया जाता है, बच्चे को प्यार मिल रहा है भरपूर, अगर उसका समय से लालन पालन किया जाता है, उसके केयर टेकर उसकी मदर उसके साथ है, जब उसको मदर की ज़रूरत है, तो बच्चे के अंदर ट्रस्ट पैदा होगा, जीवन के प्रति विश्वास की भावना पैदा होगी। जस्टिस के अपोजिट होगा तो बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट पैदा हो जाएगा लाइफ के प्रति। एंड सेकंड स्टेज जो है ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट, स्वायत्ता बनाव लज्जा की भावना। अगर बच्चा खुद से कुछ करना चाह रहा है, अगर उसको रोका टोका नहीं जाए, तो बच्चे के अंदर ऑटोनोमी की भावना आती है, स्वायत्ता की भावना आती है, मैं खुद से कर लूँगा, कर सकता हूँ। अगर उसको ज़्यादा रोका टोका जाता है तो बच्चे के अंदर सेम एंड डाउट की भावना आ जाती है। एंड 3 to 6 ईयर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कि अगर बच्चा इनिशिएटिव करना चाह रहा है, यानी कुछ स्टार्ट करना चाह रहा है, कुछ काम आप अगर खुद से करना चाह रहा है तो उसे करने दिया जाए। अगर अगर उसको नहीं करने दिया जाता है तो बच्चे के अंदर कुछ नया शुरू करने के प्रति भ्रम पैदा हो जाता है, यानी बच्चा कुछ नया करने से डरेगा अगर उसको कुछ इनिशिएटिव नहीं किया करने दिया गया है तो। और जस्टिस के अपोजिट गिल्ट की भावना उसके अंदर पैदा हो जाती है, यानी दोष आ जाता है बच्चे के मन में कि मैं नया कुछ शुरू नहीं कर सकता या मैं ये नहीं करने के लायक हूँ। एंड 4 स्टेज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी, जो कि स्टेज है परिश्रम बनाम हीनता, यानी बच्चा खुद से कोई काम नहीं कर पा रहा है। तो अगर बच्चा खुद से वो काम कर पा रहा है जो उसे स्कूल में दिया गया है होमवर्क एंड स्पोर्ट्स में ठीक से कर पा रहा है, जो उसके पीयर्स ग्रुप के बच्चे कर पा रहे हैं, उसके इंटरेक्शंस उसके अच्छे खासे हैं, सोशली पॉजिटिव हैं, तो बच्चे के अंदर इंडस्ट्रियल रहेगा, परिश्रम की भावना रहेगी। और जस्टिस के अपोजिट अगर वो नहीं कर पाता है वो काम, तो उसके अंदर हीनता की भावना आ जाती है, इन्फेरिटी वाली फीलिंग आ जाती है उसके मन में कि मैं नहीं कर पाता बाकी पीयर्स ग्रुप के कंपैरिजन। आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, आइडेंटिटी के बच्चे के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस रहते हैं, पहचान का संकट जिस स्टेज को कहा जाता है 12 से 18 वर्ष, टीन एज जो होती है, उसमें क्या आइडेंटिटी क्राइसिस रहते हैं, पहचान का संकट। जैसे कि स्टेनले हॉल ने कहा है कि जो किशोरावस्था होती है तनाव और तूफान की अवस्था रहती है, यानी कि बच्चे के अंदर पहचान को संकट रहता है कि मैं मतलब फ्यूचर में क्या कर पाऊंगा, आइडेंटिटी रहेगी कि नहीं मेरी, कैरियर के प्रति बच्चा टेंशन में रहता है, क्राइसिस रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है रिलेशनशिप को लेके, सोशल रिलेशनशिप, यानी इतने सारे क्राइसिस रहते हैं उसकी लाइफ में। फ्यूचर, आइडेंटिटी, कैरियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, ये सारे क्या है बच्चे के अंदर एकदम कन्फ्यूजन रहती है, आइडेंटिटी क्राइसिस रहते हैं, यानी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, यानी कि पहचान बना भूमिका भ्रम। अगर वो इन सब में सही है तो ठीक है, उसको सही डायरेक्शन मिल गई, उसके वैल्यूज़ हैं, उसकी खुद कुछ वैल्यू है समाज में, उसको एक लाइफ में एक सही डायरेक्शन मिली है, तो वो सही रहेगा, उसके अंदर क्या है कि पहचान की भावना रहेगी। अगर जस्टिस के अपोजिट है, उसे लेक ऑफ डायरेक्शन है, डेफिनेशन ऑफ सेल्फ है, यानी कि उसको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाई है, तो इससे क्या होगा बच्चे के अंदर भावना क्या है, एक कन्फ्यूजन रहेगी उसको लाइफ के प्रति कि वो क्या करे लाइफ में। एंड सिक्स स्टेज है 18 to 14 मानी है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जो कि स्टेज घनिष्ठता बनाम पृथकता। घनिष्ठता मतलब उसके रिलेशनशिप ठीक ठाक हैं तो उसके अंदर क्या है घनिष्ठता वाली फीलिंग रहती है, इंटीमेसी वाली। अगर जस्टिस के अपोजिट है तो वो पृथक महसूस करता है, अलग थलग महसूस करता है सोशली। और जो मेन जो स्टार्टिंग होती है जो उसकी घनिष्ठता से, वो मैरिज एंड पेरेंटहुड। ये क्या है, एक पाथ है किसके, घनिष्ठता के, इंटीमेसी की। जस्टिस के अपोजिट है तो आइसोलेशन यानी पृथकता, अगर उसके ठीक ठाक नहीं है रिलेशनशिप। 7 स्टेज 40 to 65, जो कि जेनरेटिविटी वर्सेस इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन जो कि
उत्पादनशीलता बनाम अवरोध, यानी कि बच्चों को बर्थ देना, जन्म देना, उनकी केयर टेकिंग करना, शादी करना, ये सब किस में आता है? स्टार्टिंग करना, अगली जनरेशन के बारे में सोचना, ये सब हैं जनरेटिविटी वर्सेस इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन मतलब अगर जस्टिस के अपोजिट है तो रुकाव महसूस करेगा लाइफ में वो। 8 स्टेज अप टू 65। इंटीग्रेटेड वर्सेस डिसअपियर। इंटीग्रेटेड डिसअपियर मतलब अगर उस अब इस स्टेज में आके, लास्ट स्टेज है बुढ़ापे में आके, क्या सोचेगा? मैंने अचीव क्या किया, मैंने क्या पाया। अगर उसने जो उसने लाइफ से चाहा, जो उसने लाइफ में सोचा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ की तरफ देखा, रिफ्लेक्शन किया अपनी पूरी लाइफ की तरफ, और उसने ये देखा कि मैंने जो चाहा वो मैंने लाइफ में पाया, किया, तो उसके अंदर सत्यनिष्ठता रहेगी, इंटीग्रेटेड रहेगी, इंटीग्रेटेड वाली फीलिंग रहेगी। जस्टिस के अपोजिट, अगर उसने लाइफ में कुछ चाहा और वो नहीं पाया तो निराशा पैदा हो जाती लाइफ के प्रति। तो ये थी 8 स्टेज जो कि इरिक रिक्शन ने अपनी थ्योरी में दी थी। तो इन्हीं स्टेजेस से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इरिक रिक्शन की स्टेजेस क्या थी और किस स्टेज को किस एज में माना और ये कौन सी स्टेज है। तो 8 स्टेज दी थी इरिक रिक्शन ने अपनी थ्योरी में। तो ये था आज का सेशन, जैसे हमने इरिक रिक्शन की थ्योरी के बारे में जाना। एंड आपको सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।